बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाई उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मश्क नंबर 3.1 मंदरजा झील सवालों में मसावतों की जोड़ी बनाइए और ग्राफी तौर पर इनके हल मालूम कीजिए। जिसमें पहला सवाल और दूसरा सवाल दो सवालात हैं जो कि ग्राफ पर मुबनी है। 10वीं क्लास के 10 तलबा ने रियाजी के एक क्विज़ में हिस्सा लिया। अगर लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद से 4 ज़्यादा है तो उस क्विज़ में हिस्सा लेने वाले लड़के और लड़कियों की तादाद मालूम कीजिए। सवाल पूछा गया, एक दहम जमात के क्लास में 10 तलबा हैं जिसमें लड़कियों की जो तादाद है लड़कों की तादाद से 4 ज़्यादा है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर मसावात लिख देते हैं। फ़र्ज़ करो कि लड़कियों की तादाद x है। लड़कियों की तादाद x है। जब लड़कियों की तादाद x मान ली है तो हम यहाँ पर लड़कों की तादाद को y मानेंगे। लड़कों की तादाद y है। जैसे कि सवाल में दिया गया है, दहम जमात के तलबा की तादाद जो कुल है वो 10 है। तो लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद से 4 ज़्यादा है और लड़के और लड़कियों की तादाद का जो मजमुआ है वो 10 है। तो x + y = 10। यहाँ पर पहली मसावत हम हासिल करते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y = 10 + x है तो इक्वल किधर लाएंगे तो -x होगा। तो ठीक है, इसके बाद हम सवाल के मुताबिक अगर हम देखें, सवाल के मुताबिक लड़कियों की जो तादाद है लड़कों की तादाद से 4 ज़्यादा है, यानी x = y + 4। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब 4 को इक्वल किधर लाएंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे y = x - 4। तो यहाँ पर हम इस जो पहली मसावत है और यहाँ पर दूसरी मसावत है, दूसरी मसावत को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो x = -y = 4। ठीक है, अब यहाँ पर दो मसावतें हमें हासिल हो गई हैं, इनकी हम कीमतें हासिल कर लेंगे। पहली मसावत का जदुल रहेगा और ये दूसरी मसावत का जदुल बना लेंगे। अब देखिए, पहली मसावत को हम इस तरह से लिख सकते हैं, y = 10 - x। ये है हमारी दूसरी मसावत है, इसको हमने इस तरह से तरतीब दिया है। अब पहली मसावत को में हमने तरतीब देने पर y = 10 - x है। यहाँ पर हम कीमतें लेंगे, y = 10 - x। अगर x हम 5 लेते हैं, x 5 लेने पर y = 10 - 5, y = 10 - 5 क्या होगा, 5 होगा। तो x के 5 लेने पर y भी हमारा 5 आएगा। इसी तरह से y = 10 - x, x के 6 लेने पर अगर हम 6 लेते हैं तो y = 10 - 6, तो y = 4। तो x के 6 लेने पर, x की कीमत 6 लेने पर y की जो कीमत होगी वो 4 होगी, 6 और 4। इसी तरह से y = 10 - x, x अगर हम 7 लेते हैं तो y = 10 - 7, y = 3। यानी y के 7 लेने पे x के 7 लेने पर y की जो कीमत होगी वो 3 होगी। इसी तरह से हम दूसरी मसावत देखें, तरतीब देने पर y = x - 4 है, तो y = x - 4। अब यहाँ पर x अगर हम मनफी में भी ले सकते हैं कीमतें। x अगर हम 5 लेते हैं, x अगर 5 लेने पर y = 5 - 4, y = 5 - 4 1, यानी x के 5 लेने पर y जो रहेगा 1 रहेगा। y = x - 4। अगर x हम 6 लेते हैं तो y = 6 - 4, y = 6 - 4 यहाँ पर 2 रहेगा।
इसी तरह से y इक्वल एक्स माइनस 4, अगर x हम 7 लेते हैं, 7 लेने पर y इक्वल 7 माइनस 4, y इक्वल 3। इन कीमतों को हम लिखेंगे यहाँ पर x 5 लेने पर, x यहाँ पर ले चुके हैं 6, यहाँ पर 6 लेने पर y यहाँ पर 2 रहेगा, और x के 7 लेने पर y यहाँ पर 3 रहेगा। अब हम इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि ग्राफ यहाँ पर x महवर और ये है y महवर, मस्बत मनफी एदाद और मस्बत और मनफी एदाद स्केल लेंगे। x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। अब हम देखेंगे यहाँ पर x 5 है और y भी 5 है, तो हम यहाँ पर x 5 और y यहाँ पर 5, तो इन दोनों नुकात को हम यहाँ पर कथा करेंगे, यानी यहाँ पर प्लॉट करेंगे 5 5। इसके बाद यहाँ पर 6 और 4, x 6 है और y 4 है, 6 और 4, यहाँ पर 6 और 4, 7 और 3, 7 और 3, यहाँ पर 7 और 3। इन तीनों नुकातों को हम स्केल की मदद से जोड़ेंगे। इसके बाद दूसरा जो जदुल है इसको देखेंगे, 5 और 1, x महवर पर 5 और y महवर पर 1, 5 और 1, 6 और 2, 6 और 2, यहाँ पर 6 और 2। तीसरा जो x और y की कीमतें 7 और 3, जो कि 7 और 3 यहाँ पर प्लॉट किया गया है, इनको हम यहाँ जोड़ेंगे। जो हमारा ग्राफ हासिल हो रहा है खाते खुतूत, दोनों खुतूत एक दूसरे को कता कर रहे हैं, तो लिहाजा x जो है यहाँ पर 3 और x यहाँ पर 7 है और y यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो लिहाजा जो सवाल में पूछा गया था, लड़कियों की तादाद मालूम कीजिए, लड़के और लड़कियों की तादाद, तो लड़की की जो तादाद है यहाँ पर, लड़कों की जो तादाद है वो 3 है और लड़कियों की तादाद जो है वो 7 है। लड़कियों की तादाद 7 और लड़कों की तादाद 3 है। तो सबसे पहले हम कीमतें हासिल इस तरह से करेंगे, दो मसावात हासिल करके इनकी कीमतों को लेकर जदुल बनाएंगे और इस तरह से इस ग्राफ को ड्रा करेंगे। चलिए इसको एक और मर्तबा हम इस सवाल को दूसरे सफ़े पे अलग तरीके से देखेंगे। आप जब भी ग्राफ ड्रा कर रहे हैं पैमाइशी पेटी और स्केल की मदद से ही ड्रा करें, क्योंकि कहीं पर भी अगर गलती सरजद हो जाए तो इसको इरेज करने के लिए आसानी होगी। जैसे कि इस सवाल को हम एक और मर्तबा इसलिए देख रहे हैं कि और एक मेथड आपको आसानी भी हो, डायरेक्ट किस तरह से कीमतें हम x और y के ले सकते हैं। तो लड़कियों की तादाद को हमने x फ़र्ज़ किया है और लड़कों की तादाद को y फ़र्ज़ किया है। तो जैसे कि सवाल में हम देखे हैं कि लड़कों और लड़कियों की तादाद जो है मजमूआ है x + y = 10 है। इसको हम यहाँ पर मसावा देख लेंगे और सवाल में जो दिया गया है कि लड़कियों की जो तादाद है लड़कों की तादाद से 4 ज़्यादा है, तो x = y + 4 हम इस तरह से लिखते हैं इसको, x = y + 4। इसको इस तरह से तरतीब देने पर x प्लस में है, RHS से LHS में लेने पर माइनस हो जाएगा 4, यानी मसावत 2 हमने इसको हासिल किया। अब देखिए जदुल हम इस तरह से भी इसके बना ले सकते हैं, LHS और RHS का मुआवजा करते हुए। ये पहला जदुल रहेगा, ये हमारा दूसरा जदुल रहेगा दूसरी मसावत का। अब यहाँ देखिए हम आसानी के साथ पहली मसावत को जब हम देखेंगे, पहली मसावत को देखें तो x + y कितना आ रहा है 10 आ रहा है, यानी LHS बराबर है RHS के।
ऐसे दो कौन सी कीमतें लेंगे जिनको जोड़ने पर यहाँ पर 10 आए। जैसे कि x अगर हम 5 लें और y भी 5 लें, 5 जमा 5 10 होगा, जो RHS के इक्वल है। तो 5 जमा 5। इसी तरह से 6 जमा 4 भी ले सकते हैं, 6 जमा 4 10 होगा, और 4 जमा 6 भी, 4 जमा 6 10। इसी तरह से हम दूसरी जो मसावत दी गई है उसको देखेंगे। x माइनस वाई इक्वल 4 है। यहाँ पर x की वो कौन सी कीमत लेंगे जिसमें y की कीमत को तफरीक करने पर 4 आता है। तो अगर हम x यहाँ पर 7 लेते हैं और y 3 लेते हैं, तो 7 में से 3 तफरीक करने पर 7 में से 3 तफरीक करने पर 4 आता है। तो ये भी कीमत ले सकते हैं। अगर हम x 6 लेते हैं, y अगर हम 2 लेते हैं, 6 में से 2 तफरीक करने पर 4, ये भी कीमत हो सकती है। अगर हम x 5 लेते हैं और y यहाँ 1 लेते हैं, तो 5 में से 1 तफरीक करने पर 4। तो इस तरह से भी आप जदुल को मुकम्मल कर ले सकते हैं। तो पहले आप इस तरह से जदुल बना लें, उसके बाद हम इस ग्राफ को जब ड्रा करेंगे तो हमारे जो ग्राफ इसी तरह का हासिल होगा। कीमतें कोई भी आप लें, लेकिन LHS RHS के मसावी होनी चाहिए। तो हमारा ग्राफ एक खाते खुतूत ही हासिल होगा। चलिए अगला सवाल हम डिस्कस करते हैं। 5 पेंसिलों और 7 पेनों की कुल कीमत 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेनों की कुल कीमत 46 रुपये। एक पेंसिल और एक पेन की कीमत मालूम कीजिए करके सवाल पूछा गया है। फ़र्ज़ करो कि 5 पेंसिलों की कीमत है, सॉरी यहाँ पर फ़र्ज़ करो कि पेंसिल की कीमत 100 रुपये है, और पेन की कीमत y रुपये है। जैसे कि सवाल में दिया गया है 5 पेंसिलों और 7 पेनों की कुल कीमत 50 रुपये है, तो हम लिखेंगे 5x + 7y = 50। ये हमारा पहला मसावत है, यानी पहली मसावत है। दूसरी मसावत देखेंगे, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेनों की कुल कीमत 46 रुपये है। 7 पेंसिल, तो 7x + 5y = 46। ये हमारी दूसरी मसावत है। अब हम यहाँ पर मसावत देख लेते हैं। मसावत 1 से देखेंगे, 1 से, तो 5x + 7y = 50 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7y = 50 + 5x है, तो -5x, y = 50 - 5x। 7 मल्टीपल में है, इक्वल किधर ले जाते हैं तो डिवाइड में चला जाता है, तो y = 50 - 5x/7। अब यहाँ पर हम x की कीमत को लेंगे और इसको हल करेंगे, इसके बाद y की कीमत हमें हासिल होगी। अगर हम x अगर 3 लेते हैं, 3 ऐसी कीमत लें जिनमें यहाँ पर मल्टीपल करें और 50 में से तफरीक करने पर और आखिर में 7 से तकसीम करने पर मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाए, ऐसी कीमतें हमें यहाँ पर लेना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर हमने 3 लिया है। अब देखिए, तो y = 50 - 5, यानी यहाँ पर x की जगह अगर 3 हम रखे हैंगे, बटा यहाँ पर 7 है, तो y = 50 - 5 को 3 से मल्टीपल करने पर आता है 15/7। अब देखिए 50 में से 15 तफरीक करने पर 35/7। 35 को 7 से तकसीम करेंगे तो 7 1 7 7 5 35, 7 1 7 7 5 35, यानी y जो होगा वो 5 होगा। तो x के 3 लेने पर y जो आता है वो 5 आता है। तो ऐसी कीमतें लें जिनको ज़रब करें और यहाँ तफरीक करने पर, और जो भी अदद हमें हासिल हो उसको 7 से तकसीम करने पर मुकम्मल अदद हमें हासिल हो, ऐसी कीमतें हमें यहाँ पर लेना चाहिए। चलिए इसके बाद और एक कीमत लेते हैं यहाँ पर x और y की। अब देखिए y = 50 - 5x/7 है, तो y = अब हम x यहाँ 10 अगर लेते हैं,
10। x अगर हम 10 लेते हैं तो y इक्वल 50 माइनस 5 इंटू 10 है ना। इसके बाद बटा 7 y इक्वल 50 माइनस 5 को 10 से मल्टीपल करने पर 50 होगा। तो यहाँ पर 50 बटा 7 y इक्वल, अब 50 में से 50 माइनस करते हैं तो 0/7 यानी y इक्वल यहाँ पर 0 रहेगा। तो x के 10 लेने पर y हमारा 0 हासिल हो रहा है। y इक्वल 50 माइनस 5x/7। अगर x हम यहाँ पर नफी 4 लेते हैं तो मश्क करें कौन सी कीमतें यहाँ पर लेना चाहिए। y इक्वल 50 माइनस 5, x जो है -4 है बटा 7, y इक्वल 50। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस होता है प्लस होता है, 5 को 4 से मल्टीपल करने पर 20/7। तो y इक्वल 50 प्लस 20 होता है 70, 70/7। अब 70 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं y इक्वल 10, 7 1 7 7 10 70। तो y यहाँ पर 10, x की नफी 4 लेने पर y हासिल होता है 10 हासिल होता है। तो पहली मसावात की हमने यहाँ पर कीमतों को हासिल किया है, तो हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर ये पहली मसावात से x और y की कीमतें हमने हासिल किए हैं। x और y, x की 3 लेने पर y 5 है, x के 10 लेने पर y यहाँ पर 0 आता है। इसी तरह से x की नफी 4 लेने पर y हमारा 10 आता है। इसी तरह से इसके बाद हम दूसरे जदुल की कीमतों को हासिल करेंगे। मसावात 2 से हम यहाँ देखेंगे। मसावात 2 से आप उसकी मश्क करके अच्छी तरह से आसान आप अपने तौर पर बना ले सकते हैं। तो दूसरी जो मसावात हमारी है 7x प्लस 5y इक्वल 46 है। तरतीब जब हम देंगे 5y इक्वल 46 प्लस 7x है तो माइनस 7x होगा। तो y इक्वल 46 माइनस 7x 5 मल्टीपल में है, डिवाइड में आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर x की कीमतों को लेंगे और तफरीक करेंगे, ज़रब करेंगे, फिर तफरीक करेंगे, तकसीम करेंगे 5 से, तो हम यहाँ पर y की कीमतें हासिल करते हैं। तो चलिए अगर हम x यहाँ पर 8 लेते हैं तो 8 के लेने पर हम इस तरह से लिखेंगे y इक्वल 46 माइनस 7। x की जगह हम लिखेंगे 8/5। y इक्वल 46 माइनस है तो माइनस 7 8 56 होगा बटे 5। देखिए यहाँ पर जमा है, यहाँ नफ़ी है, जमा नफ़ी नफ़ी होगा। 56 में से 46 को हम तफरीक करने पर नफ़ी 10 होगा। y बराबर नफ़ी 10/5। नफ़ी जमा नफ़ी होगा, नफ़ी जमा नफ़ी 10 को 5 से तकसीम करने पर 2, यानी x के 8 लेने पर y हमारा हासिल होता है नफ़ी 2। अब देखिए यहाँ पर x अगर हम 3 लेते हैं तो y बराबर 46 नफ़ी 7, x की जगह रखेंगे 3/5। y बराबर 46 नफ़ी जमा नफ़ी होगा, 7 को 3 से ज़रब करने पर 7 3 21/5 होगा। तो y बराबर 46 में 21 की तफरीक करने पर यहाँ पर 25 आएगा, 25/5। y बराबर 25 को 5 से तकसीम करेंगे, 5 1 5 5 5 25। तो यहाँ पर x की 3 लेने पर y हमारा 5 आता है, x की 3 लेने पर y 5 आता है। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर एक और कीमत हम लेंगे। x अगर हम नफ़ी 2 लेते हैं, x अगर नफ़ी 2 लेने पर तो y बराबर 46 नफ़ी 7 नफ़ी 2/5। y बराबर 46 नफ़ी नफ़ी जमा हो जाता है, 7 2 14/5। y बराबर 46 जमा 10, 46
को में ऐड करेंगे 14 तो 60 होता है। 6 जमा 4 10 हासिल का 1, 4 जमा 1 5, 5 में 1 हासिल का जमा करने पर 60, 60/5। y बराबर 60 को 5 से तकसीम करने पर 5 1 5 5 12 60। तो x के नफी 2 लेने पर यहाँ पर y जो हासिल होता है वो 12 होता है। तो हम इन कीमतों को हम यहाँ लिखेंगे। x के 8 लेने पर y नफी 2, x के 8 लेने पर y नफी 2। इसी तरह से यहाँ पर x के 3 लेने पर y हमारा 5 आता है, 3 और 5, और x नफी 2 लेने पर y हमारा 12 आता है। अब इन दोनों जदुल को मद्देनजर रखते हुए हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो चले हम इन कीमतों को ग्राफ पर ड्रा करते हैं। तो आप x एक्सिस और y एक्सिस y एक्सिस और स्केल लें। x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट, y एक्सिस इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। अब हम इन जदुल को देखेंगे 3 और 5। पहला जो जदुल है यहाँ पर x और y की कीमतें ले रहे हैं 3 5। 3 x महवर पर और y 5 है, 3 5 यहाँ पर 3 और 5। इसके बाद देखिए 10 और 0, 10 x महवर पर 10 और y 0 है तो x महवर पर ही हम इसको ड्रा करते हैं, 10 और 0। नेक्स्ट नफी 4 10, नफी 4 x डैश में नफी 4 और 10, नफी 4 यहाँ और 10 यहाँ पर आप देखेंगे, नफी 4 और 10, नफी 4 10। अब इनको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, इन नुकात को जोड़ेंगे। अब इसके बाद हम दूसरा जदूल देखें। यहाँ पर 8 नफी 2 है, 8 और नफी 2। तो x महवर पर 8 और y महवर पर यहाँ नफी 2, तो यहाँ पर रहेगा 8 नफी 2। इसके बाद देखें 3 और 5, x महवर पर 3, y 5 आ रहा है, 3 5, 3 और 5 यहाँ पर ऑलरेडी कता किया गया है, 3 5 यहाँ पर ही आ रहा है। इसके बाद नफी 2 12, नफी 2 और 12 यहाँ पर नफी 2 और 12, नफी 2 और 12। इन नुकातों को हम जोड़ेंगे खत की मदद से। आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से। तो ये यहाँ पर हमें जो ग्राफ हासिल हो रहा है वो खाते खुतूत का ग्राफ। तो x जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, x जो है वो 3 है, x 3 है और y यहाँ पर 5 है। तो हमने जो सवाल में फ़र्ज़ किया था कि पेंसिल की कीमत और पेन की कीमत मालूम करना था, तो लिहाजा पेंसिल की जो कीमत है 3 रुपये है और पेन की जो कीमत है 5 रुपये है। पेंसिल की कीमत और ये है पेन की कीमत, लिहाजा पेंसिल की कीमत 3 रुपये और पेन की कीमत यहाँ पर 5 रुपये है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ग्राफ ड्रा करना पड़ता है। एनुअल में इस तरह के बड़े सवाल तो नहीं रहेंगे, आप जब प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व करेंगे तो तब देखेंगे। तो इतने यहाँ पर डिफ़िकल्ट ग्राफ नहीं रहेंगे, ऑलरेडी आपको मसावत दिए गए होते हैं। यहाँ पर फिर मसावत बना के इसको ग्राफ पर ड्रा करना नहीं होता है। अगला सवाल हमारा रहेगा सवाल नंबर 2। निस्बतों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का मवाजना करते हुए मालूम कीजिए कि मंदजजील
खती मसावतों के जोड़ों को जाहिर करने वाले खतूत एक नुक्ते पर कता करते हैं, मुतवाज़ी हैं या मुंतबक हैं। पहली मसावत हम देखेंगे 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। अब हम इसको दूसरे सफ़े पे हल करते हैं। तो हम यहाँ पर मुआजना करना है। a1 जो है 5 है, a1 5 है, a2 जो है 7 है। इसी तरह से b1 जो है -4, b2 जो है 6, c1 जो है 8 है और c2 -9 है। अब हम इनके निस्बतों को जब देखेंगे, यहीं पर देखने पर पता चल रहा है। तो a1 बाय a2 इक्वल 5/7 है, b1 बाय b2 यहाँ पर -4/6 है। मुख्तसर करने पर 2 2 4 2 3 6 यानी नफी 2/3 और c1 बाय c2 इक्वल 8/-9 है। ये मुख्तसर तरीन सूरत यहाँ पर हम देखेंगे कि a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के और इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो लिहाजा इसलिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2। तो यहाँ पर इसका मतलब है हम निस्बतों का जो जदुल में हम पढ़ चुके हैं, जब a1/a2 b1/b2 के मसावी न हो तो उसका जो हल होता है एकता होता है। एक नुक्ते पर कता करते हैं एक, तो यहाँ सवाल में देखिए एक नुक्ते पर कता करते हैं, मुतवाज़ी हैं या मुंतबिक हैं करके बोला गया है। तो जोड़ों मसावतों के जोड़ों को जाहिर करने वाले खतूत जो हैं वो एक नुक्ते पर कता करते हैं, एक ही नुक्ते पर कता करते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दी गई मसावतों के जो खतूत हैं एक नुक्ते पर कता करती हैं, दी गई मसावतों के जोड़े एक ही नुक्ते पर कता करते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0 है। तो इस मसावत में दूसरी मसावत हम जो देख रहे हैं, दूसरा सवाल a1 जो है 9 है और a2 जो है 18 है, b1 जो है 3 है, b1 3 और b2 6 है, c1 जो है 12 है और c2 जो है 24 है, 24 है। a1/a2 इक्वल 9/18 यानी a1/a2 कितना है 9/18 यानी 18 है। मुख्तसर करने पर 9 1 9 9 2 18 यानी 1/2। b1/b2 इक्वल b1 यहाँ पर है 3 और b2 जो है 6 है यानी 6 है। मुख्तसर करने पर 3 1 3 3 2 6 1/2। c1/c2 यहाँ पर 12 है यानी 12/24। मुख्तसर करने पर 12 1 12 12 2 24 1/2। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर निस्बतों का जो मुवाजना आ रहा है a1/a2, इसलिए a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। नुक्त यहाँ पर एक दूसरे पर मुंतबिक है। दी गई मसावतों के खतूत एक दूसरे पर मुंतबिक है। अब हम यहाँ पर तीसरा सवाल देखेंगे।
6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0। a1 जो है यहाँ पर 6 है और a2 जो है 2 है। b1 जो है -3 है, नफी 3 है, और b2 जो है माइनस, देखिए y का जो ज़रीब है वो 1 होता है, नफी 1 है। c1 जो है 10 है और c2 जो है 9 है। हम इनको मुवाजना देखेंगे यहाँ पर, a1 बाय a2 इक्वल c6/2। देखिए 6 को 2 से तकसीम करने पर 3 आता है, 2 1 2 2 3 6, यानी 3/1 भी हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह से b1 बाय b2 जो है -3 -1 है, नफी 3 नफी 1 है। नफी नफी क्या होता है, जमा होता है, 3/1 यानी 3। इसी तरह से c1 बाय c2 जो है 10/9 यानी 10/9 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के, और c1 बाय c2 इनके इक्वल नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल c1 बाय c2। लिहाजा यहाँ पर हम दी गई मसावातों के जो खुतूत हैं, दी गई मसावातों के खुतूत इस तरह से अगर रहा निस्बतें, तो खुतूत मुतवाज़ी होते हैं। तो ये था यहाँ पर तीसरा सवाल हमने हल किया है। तीसरा सवाल निस्बतों a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का मुवाजना करते हुए मालूम कीजिए कि मंदरजा झील खती मसावातों के जोड़े हम आहंग हैं या गैर हम आहंग। तो यहाँ पर दी गई मसावातों को हम मुवाजना करेंगे और हम आहंग हैं या गैर हम आहंग देखेंगे। जिसके हल होते हैं उसको हम आहंग कहते हैं, और जिसके हल न हो उसको हम गैर हम आहंग कहते हैं। चलिए पहली मसावत हम देखेंगे। पहली मसावत यहाँ पर 3x प्लस 2y इक्वल 5, और दूसरी मसावत जो है 2x माइनस 3y इक्वल 7 है। इस मसावतों को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, तो इस तरह से हम लिखेंगे 3x प्लस 2y माइन प्लस 5 है, RHS में LHS में मुंतकिल करने पर नफी 5 बराबर 0। इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 7 है, तो -7 इक्वल 0। तो इसी तरह से a1 जो है 3 है और a2 जो है 2 है, b1 2 है और b2 -3 नफी 3 है, c1 -5 है और c2 जो है -7 है। तो यहाँ पर ही हम देख के पता कर सकते हैं कि हम आहंग हैं या गैर हम आहंग हैं। तो चलिए a1 बाय a2 3/2 है, b1 बाय b2 2/-3 और c1 बाय c2 -5/-7, माइनस माइनस कैंसिल 5/7। तो हम देखेंगे a1 बाई a2 3/2 है, तो b1 बाई b2 2/-3 है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसलिए a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल b1 बाय b2। लिहाजा खुतूत इस तरह से दिए जाने पर लिहाजा दी गई मसावतों के खुतूत खाते हैं और हम आहंग हैं।
तो इस तरह से इसे हल करना था, क्योंकि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2 अगर है तो खतूत खातिया होते हैं, और जब खतूत खातिया हों तो उनका एक हल होता है और उसको हम आहंग कहते हैं। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे इसी में। दूसरा जो सवाल है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। दूसरी मसावत को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 2x - 3y - 8 = 0 और 4x - 6y - 9 = 0। हम इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, a1 जो है 2 है और b1 जो है -3 है और c1 जो है -8 है। दोबारा इसके बाद दूसरी मसावत के लिए हम लिखेंगे a2 जो है 4 और b2 जो है -6 है और c2 जो है -9 है। अब हम मुआवजा करेंगे। a1/a2 = 2/4। मुख्तसर करने पर 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, यानी 1/2 आएगा। इसी तरह से b1/b2 के लिए देखेंगे। -3/-6 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो मुख्तसर करने पर 3 1 3 3 2 6, यानी 1/2 आ रहा है। c1/c2 के लिए देखेंगे। c1/c2 -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 8/9 आएगा। तो हम जब निस्बतें देखेंगे तो a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 भी 1/2 आ रहा है। तो इसलिए इनका जो मुवाजना है निस्बतों का, a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2 है। दी गई मसावतों के जो खतूत हैं, दी गई मसावतों के खतूत मुतवाज़ी हैं, इसलिए गैर हम आहंग हैं। जब खतूत मुतवाज़ी हों तो उनके कोई हल नहीं है, इसलिए इसको हम गैर हम आहंग कहते हैं। तीसरा सवाल हम देख रहे हैं। 3/2x + 5/3y = 7 और जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी मसावत है 9x - 10y = 14 है। तो चलिए इसको हम एक सफ़े पर हल करते हैं। तो a1 देखिए यहाँ पर, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो 3/2x + 5/3y + 7 है, तो -7 = 0। तो इसको हम लिखेंगे 9x - 10y + 14 है, तो -14 = 0। यानी इसको हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे a1 जो है 3/2 है, b1 जो है 5/3 है और c1 जो है -7। अब दूसरी मसावत के लिए हम लिखेंगे a2 जो है 9 है, b2 जो है -10 है और c2 -14 है। तो आप एक साथ भी ऐसे लिख सकते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ऐसे भी एक साथ आप लिख सकते हैं, या तो पहले पहली मसावत के लिए लिखें, बाद में दूसरी मसावत के लिए लिखें। चलिए अब इसको हम मुवाजना करेंगे। a1/a2 = a1 जो है 3/2 है, बाय a2 जो है 9 है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं 3/2 और इसका जो मखलूबी सूरत है 9/1 है असल में, उसको हम लिखते हैं 1/9। 9/1 है तो इसका मखलूब 1/9 रहेगा। तो 1/9 अगर रहा तो इसी के साथ हम ज़रब लिख देते हैं 1/9। अब देखिए यहाँ पर 3 1 3 3 3 9।
तो 1/, यहाँ पर 2 3 6, A1/A2 जो है 1/6 आ रहा है। अब हम B1/B2 के लिए देखेंगे। B1/B2 इक्वल B1 जो है 5/3 है, 5/3 अब बाय B2 जो है -10 है। 5/3 को हम लिखते हैं इस तरह से, 5/3 इंटू -10 है, इसका जो मखलूब है 1/10 है, यानी नफी 10, 5 1 5, 5 2 10, जमा नफी, यहाँ पर देखिए 1 का 1 रहेगा, जमा नफी नफी 3 2 6, 1/नफी 6 रहेगा। अब C1/C2 के लिए देखें, नफी 7/नफी 14, नफी नफी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 7 1 7, 7 2 14, यानी 1/2। तो हम जब मुवाजना करेंगे A1/A2 1/6 आ रहा है, B1/B2 जो है 1/-6 आ रहा है, तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं मुवाजना करने पर A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। दी गई मसावातों के खुतूत खातिया हैं और हम आहंग हैं। जब दी गई खुतूत खातिया हो उसका एक हल होता है, जब एक हल हो तो उसको हम कहते हैं हम आहंग कहते हैं। चौथा जो सवाल है 5x - 3y = 11 है, और दूसरा जो मसावत है नफी -10x + 6y = -22 है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मेयारी शक्ल में लिखेंगे। 5x - 3y - 11 = 0। तो दूसरी जो इक्वेशन है -10x + 6y माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, तो RHS से LHS में लेने पर प्लस हो जाता है, +22 = 0। तो A1 जो है यहाँ पर 5 है, और B1 जो है -3 है, और C1 -11 है। उसके बाद दूसरी मसावत को हम देखेंगे। A2 -10 है, B2 जो है +6 है, और C2 जो है 22 यानी 22 है। A1/A2 = 5/10, 5/10 मुख्तसर करने पर यहाँ पर नफ़ी है, तो 5 1 5, 5 2 10। B1/B2 -3/6 है, -3/6, 3 1 3, 3 2 6, यानी नफ़ी 1/2। C1/C2 -11/22, -11/22 मुख्तसर करने पर 11 1 11, 11 2 22, नफ़ी 1/2। आप जब मवाजना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो A1/A2 1/-2 आ रहा है, इसी तरह से B1/B2 -1/2 आ रहा है, और C1/C2 -1/2 आ रहा है, यानी तीनों जो निस्बतें हैं वो मसावी हैं। तो इसलिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है -1/2, माइनस प्लस -1/2 माइनस होता है -1/2, माइनस प्लस माइनस -1/2 होता है। इसलिए इनकी निस्बतें, तीनों निस्बतें मसावी होती हैं। इसलिए हम लिखेंगे लिहाजा दी गई मसावतों के खुतूत मुंतबिक हैं, इसलिए हम आहंग हैं।
अब देखिए यहाँ पर जब मुंतबिक अगर हैं इनके लामहदूद हल होते हैं और उन्हें हम ताबी जोड़ी भी कहते हैं। पांचवा सवाल जो है 4/3x जमा 2y बराबर 8 और दूसरा जो मसावत है 2x जमा 3y बराबर 12 है। इसको हम कभी इंग्लिश में और कभी उर्दू में पढ़ रहे हैं। बहरहाल ज़्यादा जो ज़बान पर जो अल्फाज एदाद आते हैं उस लिहाज से हम उसको पढ़ रहे हैं। बहरहाल आप कंफ्यूज ना हो। इसको हम पांचवा सवाल यहाँ हमने तहरीर किया है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तहरीर करते हैं। 4/3x + 2y। देखिए यहाँ पर 8 RHS में है, LHS में लेने पर +8 है तो -8 हो जाता है इक्वल 0। अब दूसरा जो इक्वेशन है 2x + 3y -12 इक्वल 0। +12 है तो माइनस यहाँ पर 12 हो जाता है इक्वल 0। A1 4/3 है और B1 जो है +2 है, C1 -8 है। इसी तरह से A2 जो है 2 है और B2 जो है 3, C2 -12 है। A1/A2 इक्वल A1 जो है 4/3 है, 4/3 है, बाय A2 जो है, हम निस्बतों का मुवाजना करेंगे A1/A2। A1 जो है 4/3 है और A2 सॉरी यहाँ पर A2 जो है 2 है, 2 है। उसके बाद A1 जो है 4 और इसको हम लिखते हैं 4/3 लिखते हैं और नसब नुमा में 2 है तो 2 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मुख्तसर करेंगे 2 1 2 2 2 4 यानी 2/3 हो जाता है। इसी तरह से B1/B2 2/3 है, एज इट इज हम लिखेंगे 2/3 और C1/C2 -8/-12 है। नफ़ी नफ़ी यहाँ पर जमा हो जाता है तो 4 2 8 4 3 12 यानी 2/3। आप देखेंगे कि A1/A2 2/3 है, B1/B2 भी यहाँ पर 2/3 है। इसी तरह से C1/C2 भी 2/3 आ रहा है। तो लिहाजा दी गई जो मसावातें हैं, लिहाजा दी गई मसावातों के खतूत मुंतबिक या मुंतबिक हैं, इसलिए हम आहंग हैं। सवाल नंबर 4 हम देख रहे हैं, मंदरजा झील में कौन सी खती मसावातें हम आहंग हैं और कौन सी गैर हम आहंग हैं। अगर हम आहंग हैं तो उनको ग्राफ की मदद से हल कीजिए। तो यहाँ पर पहली मसावत है x + y = 5 है और दूसरी मसावत यहाँ दी गई है बाजू में 2x + 2y = 10 है। तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे इस तरह से हल A1, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम यहाँ पर लिखें या तो आप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ज़रूर नहीं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अब देखिए यहाँ पर A1 जो है x यानी x का ज़रिए 1, A2 जो है 2 है, B1 जो है 1 y का ज़रिए, B2 जो है 2 है और C1 जो है +10 सॉरी 5 है तो -5 हम लिखेंगे और C2 जो है -10। तो अब इसका हम मुआवजा करेंगे। A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है
इसी तरह से C1/C2 का जब हम मुआवजा करते हैं -5/-10, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मुक्तसर करने पर 5 1 जा 5, यानी 5 1 5, 5 2 10। इसको भी हम लिखेंगे 1/2। तो तीनों का मुआवजा यहाँ पर मसावी आ रहा है, तो इसलिए A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। दी गई जो मसावातें हैं, दी गई मसावातों के खुतूत मुंतबिक हैं और हम आहंग हैं। तो यहाँ पर इस सवाल में हम देखेंगे, अगर हम आहंग हैं तो उनको ग्राफ की मदद से जाहिर कीजिए, ग्राफ की मदद से हल कीजिए करके सवाल पूछा गया है। इसको हम ग्राफ पर ड्रा करते हैं। मसावतों के जब खुतूत मुंतबिक होते हैं और इनके लामहदूद हल होते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों मसावतों के x और y की कीमतें हासिल करेंगे। तो x + y = 5 पहली इक्वेशन है, और दूसरी जो इक्वेशन है 2x + 2y 2x + 2y = 10 है। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट जदुल मुकम्मल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर x और y पहली मसावत, ये है दूसरी मसावत है। तो x और y की वैल्यूज़ क्या लेंगे, तो इनको जोड़ने पर 5 आता है। तो हम इस तरह से ले सकते हैं, अगर x 2 लें और y 3 लेने पर 5। इसी तरह से x 3 लें और y 2 लेने पर 5 होता है, यानी 2 + 3 5, 3 + 2 5। इसी तरह से 1 जमा लिख सकते, 1 + 4। इसी तरह से दूसरी मसावत के लिए x और y, अगर हम x यहाँ पर सिफर लेते हैं तो 2 को सिफर से ज़रब करने पर सिफर हो जाता है, और यहाँ पर y अगर हम 5 लेते हैं, 2 5 10, तो यहाँ पर सिफर और 5 इसकी कीमतें होंगी। इसी तरह से अगर अगर हम 5 लेते हैं, 5 2 10 जमा y अगर हम सिफर लें, 2 सिफर सिफर हो जाता है, तो 2 5 10 10 जमा सिफर यानी 10। तो हम x की कीमत 5 और y की कीमत यहाँ पर सिफर लेंगे। तो इसी तरह से अगर हम x यहाँ पर 2 लेते हैं, 2 2 2 4 हो गया, और y अगर हम 3 लेंगे, 2 3 6 6 जमा 4 10, यानी 2 x की कीमत 2 लेने पर 4 होता है, और y अगर हम 3 लेते हैं, 2 3 6, यानी 4 जमा 6 10, यानी 2 और 3 भी हम यहाँ लेते हैं। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 और 3, जैसे कि x महवर पर 2 और y महवर पर 3, 2 3 यहाँ हम ड्रॉ करते हैं, और 3 2 x महवर पर 3 और y महवर पर 2 3 2 यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और 1 4 x महवर पर 1 और y महवर पर 4, और तीनों को हम जोड़ देंगे। इसी तरह से दूसरी मसावत के लिए जब हम देखें, सिफर 5 x महवर पर सिफर और y महवर पर 5, सिफर 5 यहाँ पर आएगा, और दूसरा जो है 5 सिफर 5 x महवर पर यहाँ, और सिफर y रहेगा 5 सिफर 2 3, तो यहाँ पर 2 x महवर पर 2 और y महवर पर 3, तो यहाँ पर मिलेंगे 2 3, यानी पूरी जो x और y की जो हल हैं, तो एक ही मसावत पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि खुतूत क्या है, मुंतबिक हैं, और जिसके लामहदूद हल हैं। दूसरा सवाल जो है x - y = 8 है, और दूसरी जो मसावत है 3x - 3y = 16 है। जैसे कि हम यहाँ इसको तहरीर किया है, a1 जो है x का ज़रीब 1, और b1 जो है -1,
और C1 जो है -8 यानी +8 है। RHS से LHS में ले जाते हैं तो माइनस होता है -8। इसी तरह से दूसरी मसावत के लिए देखेंगे, A2 जो है 3 है, B2 जो है -3 है और C2 जो है -16 है। तो मुवाजना करने पर A1/A2 1/3 आता है। तो इसी तरह से B1/B2 देखेंगे, -1/-3, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 1/3 इसका आंसर आता है। निस्बत 1/3 की। C1/C2 -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 8 × 8 = 2 16 यानी 1/2। तो यहाँ पर हम निस्बतों का जब मुवाजना करते हैं, A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। देखिए A1/A2 1/3 है, B1/B2 भी 1/3 है, यानी 1/3 है। तो C1/C2 यहाँ पर 1/2 आ रहा है। तो इस लिहाज से तो दी गई जो मसावतों के जो खतूत हैं, दी गई मसावतों के खतूत मुतवाज़ी हैं, इसलिए गैर हम आहंग हैं। इसलिए गैर हम आहंग हैं। जब खतूत मुतवाज़ी होते हैं उनके कोई हल नहीं होते। तीसरा सवाल, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ पर तीसरे सवाल में पहली मसावत के लिए लिखेंगे, A1 जो है 2 है और B1 जो है y का ज़रीब 1 है और C1 -6 है। तो दूसरी मसावत के लिए लिखेंगे, A2 4 है और B2 जो है -2 है, B2 -2 है और C2 जो है -4 है। A1/A2 2/4 है। अब मुख्तसर करने पर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 यानी 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2। B1/B2, B1 यहाँ पर है 1 है और B2 जो है -2 है, तो 1/-2 रहेगा। C1/C2, C1 जो है -6 है और C2 -4 है। तो माइनस माइनस क्या होता है, कैंसिल, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 2 2 4, 2 3 6 यानी 3/2। जब हम इनका मुवाजना करते हैं, A1/A2 1/2 आ रहा है, B1/B2 1/-2 आ रहा है, यानी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसलिए A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2। दी गई मसावतों की खतूत खातिया हैं। दी गई मसावतों के खतूत खातिया है, इसलिए हम आहंग हैं। जब खतूत खातिया हों तो उनका एकता हल होता है, एक ही हल होता है, इसलिए हम आहंग, इसको हम आहंग कहते हैं। सवाल में पूछा गया था, जब हम आहंग हो तो उनका ग्राफ ड्रा कीजिए। चलिए हम ग्राफ पेपर पर इस सवाल को हल करते हैं। अब हम यहाँ पर इन दोनों मसावतों की x और y की कीमतें हासिल करेंगे। अब देखिए 2x + y = 6 है, तो -6 को हमने क्या किया है, LHS से RHS में लिखा है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 को RHS में लिखेंगे तो +4 होता है, उस लिहाज से हमने इसको लिखा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर हम x सिफर लेते हैं, x जब सिफर लेते हैं, 2 को x यानी सिफर से ज़रब करने पर सिफर, तो रह जाता है हमारा y, y यानी 6 होगा।
x के सिफर लेने पर y की कीमत होती है 6। तो LHS RHS के मसावी हो, इस तरह से हम कीमतें यहाँ पर लेते जाएंगे। अगर हम x 3 लेते हैं, 2 3 6, यहाँ पर 6 हो गया तो y हम सिफर लेंगे। और इसी तरह से अगर हम x 2 लें, 2 2 4, और y भी हम क्या करेंगे 2 लेंगे, 2 2 4, उसके बाद y भी हम 2 लेंगे। तो यहाँ पर दोनों का मजमूआ जो होता है वो 6 होता है। तो आप इस तरह से तरतीबवार ले सकते हैं, पहले सिफर, बाद में 2, बाद में 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेहतर है कि आप ऐसे ही लिए। अब इसके बाद देखिए दूसरी मसावत के लिए x अगर हम सिफर लेते हैं, x अगर सिफर लेंगे तो y हमारा होगा, यहाँ पर 4 आना चाहिए, तो y हम -2 लेंगे। तो -2 अगर लेते, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 को 2 से ज़रब करने पर 4। अगर हम x 1 लेते हैं, 4 1 4, और y हम सिफर लें, तो यहाँ पर 4 बराबर होगा 4 के। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम x 2 लेते हैं तो 4 2 8 हो गया, और y भी अगर हम 2 लेंगे, नफी 2 2 4, 8 में से 4 की तफरीक करने पर 4 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने x और y की कीमतें मसावत 1 के लिए और 2 के लिए ली हैं। चलिए इसको हम ग्राफ पर ड्रा करते हैं। पहली मसावत के लिए हम सिफर और 6 लेंगे, सिफर और 6, सिफर यहाँ पर और y 6 यहाँ पर आएगा, सिफर और 6। इसके बाद 3 सिफर, x 3 और y सिफर, तो यहाँ पर 3 सिफर, 2 2, तो यहाँ पर 2, y महवर पर 2, इस तरह से यहाँ पर आएगा 2 2। इसको हम जोड़ेंगे। अब दूसरी मसावत के लिए हम यहाँ देखेंगे, सिफर और नफी 2 है, x सिफर और y नफी 2, तो यहाँ पर आएगा सिफर और नफी 2। 1 और सिफर, x महवर पर 1 और y सिफर, यानी यहाँ पर 1 सिफर, और उसके बाद है 2 2, तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 2 की निशानदेही कर चुके हैं। इन नुकातों को हम जोड़ेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ग्राफ भी हासिल हो रहा है खाते खुतूत है। पांचवा जो सवाल चौथा जो सवाल है, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो यहाँ पर दो मसावतों को हमने लिख चुके हैं। तो a1 जो है 2 है, b1 जो है -2 है, और c1 जो है वो भी -2 ही है। इसके बाद हम a2 देखेंगे। a2 यहाँ पर 4 है, और b2 -4 है, और c2 जो है -5 है। निस्बतों का मुवाजना हम देखेंगे। a1/a2 2/4, मुख्तसर करने पर 1/2, 2 1 2 2 2 4। ठीक है। उसके बाद b1/b2 -2/-4 है, माइनस माइनस प्लस होता है या कैंसिल होते हैं, 2 को 1 से और 2 को 2 से, यानी 1/2। यहाँ पर 1/2, 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, या तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, माइनस कैंसिल। इसके बाद c1/c2 -2 -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2/1 यहाँ पर आता है। तो मुवाजना करने पर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो दी गई मसावतों के खतूत, दी गई मसावतों के खतूत मुतवाज़ी हैं,
जब खुतूत मुतवाज़ी होते हैं तो उनके कोई हल नहीं होते, तो इसलिए हम आहंग हैं, सॉरी गैर हम आहंग हैं। जो मुतवाज़ी होते हैं खुतूत, उसके कोई हल नहीं होते और उसको हम गैर हम आहंग कहते हैं। सवाल नंबर 5 हम देखेंगे। एक मुस्ततिल बाग से जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, यहाँ पर सवाल गलत हो चुका है, गलत दिया गया है, तो इसको हम सही तरतीब में यहाँ हम लिखे हुए हैं। तो एक मुस्ततिल बाग का निस्फ इहाता 36 मीटर है। एक मुस्ततिल नुमा बाग है जिसका जो निस्फ इहाता है वो 36 मीटर है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। बाग की आबाद मालूम कीजिए, यानी लंबाई और चौड़ाई मालूम करना है। तो चलिए हम यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ करो कि बाग की लंबाई x मीटर और उसकी चौड़ाई y मीटर है। मुस्ततील का जो इहाता मालूम करने का जो फार्मूला है, मुस्ततील का इहाता वो है 2 इंटू एल प्लस बी। अब मुस्ततील का जो इहाता के लिए हम यहाँ लिखते हैं 2, हमने लेट किया है उसकी लंबाई x मीटर है तो x लिखेंगे, चौड़ाई को हमने y फ़र्ज़ किया है तो y इसको हम लिखेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ देखेंगे मुस्ततील का निस्फ इहाता 36 मीटर है करके दिया गया है। तो मुस्ततील का निस्फ इहाता बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ पर मुस्ततील का निस्फ इहाता के लिए हम यहाँ लिखेंगे, तो हम यहाँ पर देखिए x प्लस वाई लिखें, x प्लस वाई मीटर। निस्फ इहाता सवाल में दिया गया है, निस्फ इहाता यहाँ पर 36 है तो 36 लिखेंगे। जब मुस्ततील का निस्फ इहाता जब हम कहा जाता है, जैसे कि मिसाल के तौर ये जो फार्मूला है मुस्ततील का इहाता यानी किनारों की लंबाई को हम कहते हैं इहाता कहते हैं। तो ये मुकम्मल जो इहाता दिया गया है निस्फ इहाता जब बोला जाता है तो इसको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 2x प्लस वाई बाय 2, यानी मुकम्मल जो इहाता ये है 2 इंटू एल प्लस बी है। तो निस्फ से मुराद यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 2 2 1 2 रह जाता है x प्लस वाई, यानी 36 इक्वल एक्स प्लस वाई, 36 इक्वल एक्स प्लस वाई। इसी को हम तरतीब देके इस तरह से लिखें x प्लस वाई इक्वल 36। इसको हम लिखेंगे मसावात 1। सवाल में दिया गया है कि जिसकी लंबाई यानी मुस्ततील की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है करके बोला गया है। यानी जैसे सवाल के मुताबिक हम लिखते हैं लंबाई को लेट किए हम x, तो उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से, चौड़ाई को हमने लिखा है y प्लस 4 मीटर ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन यानी x की जो कदर है इसको हम मसावात 1 में रखेंगे। x की कदर को मसावात 1 में रखने पर, जब हम मसावात 1 में रखते हैं तो x प्लस वाई है, x की जगह हम लिखेंगे y प्लस 4 प्लस y एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल 36। देखिए y प्लस वाई होता है 2y प्लस 4 इक्वल 36। 2y इक्वल प्लस 4 है, LHS से RHS में ले जाने पर प्लस माइनस हो जाता है, तो 2y इक्वल 36 में से 4 माइनस करने पर 32, y इक्वल 32। 2 ज़रब में है, LHS से RHS में ले जाते हैं तो तकसीम में चला जाएगा। y इक्वल यहाँ पर 32 को 2 से तकसीम करने पर 16, 2 1 2 2 16 32। तो हमने यहाँ पर y मालूम किया है, y इक्वल 16 है। y की कदर को मसावात यहाँ पर 2 में रखेंगे।
y की कदर को मसावात 2 में रखने पर, तो मसावत 2 जो देख रहे हैं आप, x इक्वल y यानी कितना है यहाँ पर 16 है, 16 जमा 4, x इक्वल 16 जमा 4 होता है 20। तो यहाँ पर x हासिल होता है 20। तो जैसे कि सवाल में हमने लंबाई को x फर्ज किया था, यानी लंबाई उसकी 20 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है, लिहाजा मुस्ततील की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। सवाल नंबर 6 जो दिया गया है, एक खती मसावात 2x + 3y - 8 = 0 दी हुई है। एक दूसरी दो मुदगैर वाली ऐसी खती मसावात लिखिए जबकि उन मसावातों के जोड़ों का ज्योमेट्रियाई इजहार खुतूत खातिया हो, खुतूत मुतवाज़ी हो, खुतूत मुंतबक हो। यहाँ पर हम देखेंगे एक मसावत इनके लिए दी गई है तमाम के लिए, तो एक और दूसरी ऐसी मसावत बनाएं जो खातिया हो, और दूसरा जो है मुतवाज़ी होनी चाहिए, और तीसरा मसावत ऐसी हो, यानी तीसरी मसावत ऐसी बनाएं जो कि दोनों मसावत से कंपेयर करने पर वो मुंतबिक हों। तो चलें इसको हम दूसरे सफ़े पे हल करते हैं। अब देखिए खुतूत खातिया हो, पहली मसावत यहाँ पर ऑलरेडी सवाल में ही दिया गया है, जैसे कि हम देख रहे हैं 2x + 3y - 8 = 0 है, 2x + 3y - 8 = 0 है। इससे रिलेटेड ऐसी एक मसावत बनाएं जो कि खातिया हों। जैसे कि अगर हम इस तरह से लिखें 3x + 2y - 7 = 0। आप मुवाजना जब करेंगे a1/a2 2/3 है, b1/b2 3/2 है, तो लिहाजा खुतूत क्या होते हैं यहाँ पर, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है निस्बतें तो वो खुतूत खाते होते हैं। अब दूसरा देखिए यहाँ पर मुतवाज़ी हो, पहली मसावत सवाल में दी गई है, दूसरी ऐसी मसावत बनाएं जो कि मुतवाज़ी हो। अगर हम देखें दूसरी जब हम बना रहे हो 4x + 6y - 15 = 0। अब देखिए मुवाजना करने पर 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6, यानी 1/2 1/2 आ रहा है, और C1/C2 क्या है 8/15 आ रहा है, तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी C1/C2 इनके इक्वल नहीं है, उस लिहाज से ये खुतूत मुतवाज़ी होंगे। अब तीसरा हम देखेंगे ऐसी मसावत बनाएं जो कि मुंतबक हो। इसके लिए अगर हम इस तरह की मसावत लिखें 6x + 9y - 24 = 0, 2 1 2 2 3 6, यानी 1/3, 3 1 3 3 3 9, 8 1 8 8 3 24, यानी निस्बतें जो आ रहे हैं 1/3 आ रहे हैं तमाम की। ये जो मसावत है वो खुतूत मुंतबिक के लिए है। तो इस तरह से हमें सवाल पूछा गया था, दी गई मसावत के लिए एक और ऐसी मसावत बनाइए जो खुतूत खातिया हो, मुतवाज़ी हो, मुंतबिक हो। सवाल नंबर 7 हम देख रहे हैं मसावतों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 का ग्राफ बनाइए। उन दोनों खुतूत और x महवर से बने मुसल्लस के दो रासों के मुख्तसात भी मालूम कीजिए और मुसल्लसी खित्ते को शेड कीजिए। तो यहाँ पर जो 7वां सवाल जो दिया गया है इसका हमें ग्राफ बनाना है। 7वां सवाल का जो मसावत दी गई है x - y + 1 = 0 है, और दूसरी जो मसावत है 3x + 2y - 12 = 0 दिया गया है। मसावत 1 के लिए लिखेंगे हम, मसावत 1 के लिए हम इस तरह से लिखेंगे x - y + 1 = 0 है। अब -y को LHS से RHS में ले जाते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं x + 1 = y, यानी y = x + 1। तो हम यहाँ पर जदुल बनाएं, x अगर हम यहाँ पर सिफर लेते हैं तो y हमारा 1 आता है, और इसी तरह से अगर x हम नफ़ी 1 लेते हैं तो यहाँ पर y हमारा होता है नफ़ी 1 + 1 सिफर होता है, तो यहाँ पर y हमारा सिफर आएगा।
इसी तरह से मसावात 2 के लिए भी कीमतें लेते हैं। मसावात 2 के लिए तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 है। इसको जब हम इस तरह से लिखेंगे 2y इक्वल -12 है, LHS से RHS में ले जाते हैं, प्लस हो जाता है, प्लस 3x है तो -3x, तो y इक्वल 12 माइनस 3x बाय 2। इसके लिए हम x और y की कीमतें लेंगे यहाँ पर। एक्स वाई, अगर हम x यहाँ पर 4 लेते हैं, 4 अगर लेते हैं, 3 4 12, 12 में से 12 तफरीक करेंगे तो 0 0 बटा 2 यानी 0, y हमारा हो जाता है 0। अगर हम x यहाँ 0 लें, 3 0 0 होगा तो रह जाता है 12 बटे 2, 12 को 2 से तकसीम करने पर 6। तो इस तरह से हम यहाँ पर x और y की कीमतें लिए हैं। मसावात 1 के लिए है, ये मसावात 2 के लिए जदूल बनाए हैं। इसको हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं। पहले जदूल के लिए देखिए 0 और 1, x महवर पर 0, y 1 है, तो 0 और 1 यहाँ पर आएगा, 0 1। और दूसरा है नफ़ी 1 0, नफ़ी 1 यहाँ पर है, नफ़ी 1 और 0, नफ़ी 1 और 0, इसको हम जोड़ देंगे। दूसरी मसावत के लिए देखिए यहाँ पर x और y की कीमतें 4 0, x 4 है, y 0 है, x 4 यहाँ पर, y 0 यहीं पर रहेगा। उसके बाद 0 और 6, 0 6, x 0 और 6 यहाँ पर 0 6, इसको हम इस तरह से जोड़ें इन नुकातों को। अब यहाँ पर इन दोनों खतूत के ज़रिए बने सवाल में दिया गया है, इन दोनों खतूत और x महवर से बने मुसल्लस के 2 रासों के मुख्तसात भी मालूम कीजिए। 2 रासों की जो मुख्तसात और मुसल्लसी ख़त को शेड कीजिए करके बोला गया है। तो देखेंगे आप यहाँ पर जो कता कर रहे हैं वो 2 और 3 पर कता कर रहे हैं, और इसके ज़रिए जो यहाँ पर एक मुसल्लसी शेडिंग बनाइए करके बोला गया है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस ग्राफ पे ड्रा करना है। तो इस तरह से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मश्क नंबर 3.1 होगा, और क्यों वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी होगा क्योंकि यहाँ पर इन तमाम सवालात को एक के बाद तरतीबवार इसको हल किए गए हैं। 1 2 3 4 कुल यहाँ पर 7 सवालात थे, तो जिसकी वजह से वीडियो भी क्या है बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है। तो अगला वीडियो हमारा जो रहेगा ख़ती मसावतों के जोड़ों को हल करने के अलजिब्रियाई तरीके, जिसमें बदल का तरीका है और इखराज का तरीका जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें मिसाल नंबर 4 और इसी तरह से मिसाल नंबर 5 और मिसाल नंबर 6, मिसाल नंबर 7, यानी इन्हीं मिसालों पर डिस्कस किया जाएगा। इन्हीं मिसालों पर मुबनी मश्क नंबर 3.2 होता है, इसलिए पहले हम मिसालों को देखेंगे, बाद में इन मश्क को हल करेंगे। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा।